मकर लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी आपके 10th हाउस के लिए। 10th हाउस यानी अब तुला राशि में अगर आपके राहु स्थित हैं तो यहाँ राहु आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। तुला का राहु ज़्यादातर केस में अच्छा माना जाएगा और 10वां भाव वैसे भी राहु को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा राहु है तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड में बहुत लोग आपको चाहेंगे और फॉलो भी करेंगे। यहाँ राहु आपको कुछ फॉरेन के कनेक्शन भी ला सकता है। यहाँ अब डिपेंड करेगा कि शनि की कैसे स्थिति है और शुक्र की भी कैसे स्थिति है। यहाँ इसके साथ साथ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी अगर 10th हाउस में बैठा है तो आपको उस पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है। पब्लिक डीलिंग के लिए राहु बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। भले ही पारिवारिक रूप से इतना अच्छा ये राहु नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कैरियर में जितना तेज़ी से आगे बढ़ना है और जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं जो आपके कैरियर से जुड़े हैं उन मामलों में राहु काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा। अब राहु के डिस्पोजिटर यहाँ शुक्र हैं तो शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो यहाँ राहु के प्रभाव और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। या फिर राहु के साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ शुक्र स्थित हो या बुध स्थित हो तो राहु और भी ज़्यादा बेटर आपको परिणाम दे सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको देखना होगा राहु की महादशा को, वास्तव में आपको राहु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं, या फिर राहु के साथ बैठे हुए किसी अन्य ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। मोस्टली इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको विदेश से भी कनेक्शन दे सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। अगर मान लो यहाँ राहु के साथ शुक्र स्थित है तो आप कोई भी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह या कोई भी मिठाई से जुड़ा हुआ बिजनेस, या आप फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। राहु के साथ अगर यहाँ बुध बैठे हों तो उस केस में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करेंगे या मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करेंगे। राहु यहाँ है तो मुख्य तौर पे राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करता है करियर के मामले में। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। अब इस हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और ये कालपुरुष के हिसाब से 7वें भाव का साइन है यानी लिब्रा। तो यहाँ पे पब्लिकली जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने जाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट देगा राहु। अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहु के साथ जो ग्रह यहाँ बैठा है वो आपके कैरियर में बहुत मेजर प्रभाव डालेगा, और क्योंकि राहु इस हाउस को तो एम्पलीफाई कर ही रहे हैं, उस ग्रह को भी राहु काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे। अब डिपेंड ये करेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों का रोल बहुत ज़्यादा अहम है आपके कैरियर में। इसके साथ साथ आपके कैरियर में शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि शुरुआत में जो छोटी एज है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी और कैरियर को लेकर कभी भी आप शुरुआत में अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ डिस्पोजिटर भी अच्छी स्थिति में ना हो और शनि भी अच्छी स्थिति में ना हो। लेकिन राहु की ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। मोस्टली इस प्रकार का राहु आपको 35 की एज के बाद ज़्यादा स्टेबल दिखाएगा कैरियर में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहिए तो आपको राहु की महादशा पर भी विचार करना होगा, या राहु के साथ बैठे वगैरह की महादशा पर भी विचार करना होगा। राहु के साथ बैठा वगैरह अगर राहु का मित्र हो तो नेम फेम की ज़्यादा संभावना बन जाती है यहाँ पे। लेकिन राहु के साथ कोई भी इनका शत्रु ग्रह होगा तो उस केस में आप एक कुख्यात बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कभी कभी आप पॉपुलर नहीं होते, कुछ गलत कार्य करने की वजह से कहीं ना कहीं बदनाम भी हो जाते हैं। तो यहाँ इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी बनाता है। राहु सबसे पहले एक्सपेक्ट करता है आपके सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस को एक्सपेक्ट करने की वजह से आपकी वाणी और आपके ओवरऑल फैमिली लाइफ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालता है। और अगर आपके सेकेंड हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो राहु का प्रभाव और भी ज़्यादा यहाँ बेहतर हो सकता है। राहु का जो वाणी स्थान पर प्रभाव है उसकी वजह से आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है राहु। इसके अलावा आपका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे में कुछ मामलों में आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। आप हो सकता है कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली और अपनी आर्थिक स्थिति को स्वयं ही हैंडल कर रहे हो। इस प्रकार का राहु राजनीति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके सेकेंड हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट है जो राहु का मित्र ग्रह हो, या जो राहु के लिए एक सपोर्टिव प्लेनेट कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ अगर जुपिटर का एस्पेक्ट भी राहु को प्राप्त हो रहा हो तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अब आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है तो आपका कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन होने की वजह से देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, और इस तरीके से अगर आपको 10th हाउस में राहु की प्लेसमेंट मिल जाए लकीली तो आप निश्चित तौर पे अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इस बात की निश्चित रूप से संभावना बन सकती है कि आप अपने कैरियर में जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप जरूर प्राप्त करके रहेंगे। यहाँ पर अब आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एफर्ट करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ
पे फिर राहु की एस्पेक्ट जो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, उसकी वजह से राहु आपको काफ़ी मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने के मामले में बहुत बेटर सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ अपनी फैमिली से भी आपका ऑब्सेशन हाईली जुड़ा हुआ रहेगा। कभी कभी इस प्रकार की जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ की वजह से, अपनी चतुराई की वजह से या अपनी क्रिएटिव स्किल्स की वजह से ज़्यादा फेम उनका देखा जाता है। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो राहु आपको कैरियर में काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए ऑब्सेस्ड करेगा और राहु यहाँ से प्रभाव आपके 4th हाउस पर भी डालेगा। ऐसे में अब राहु के साथ जो प्लेनेट आपका 10th हाउस में बैठा है उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। इसलिए आपको उन भावों से कुछ हद तक सहायता प्राप्त हो सकती है या उन भाव से रिलेटेड आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग अपने कैरियर में कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन जो राहु का प्रभाव है वो आपके 4th हाउस पे है। अब 4th हाउस पे राहु के साथ बैठा वगैरह ज़्यादा इफेक्ट डाल पाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा वगैरह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके डोमेस्टिक मामलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकें। इसके साथ साथ आपके 4th हाउस में केतु स्थित होंगे, तो वैसे भी राहु का यहाँ प्रभाव है 4th हाउस पर, बट यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना है राहु और केतु के बेस में। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं इस वजह से, और कभी कभी फैमिली के सदस्यों के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। राहु का प्रभाव जो आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, राहु उतना ज़्यादा केतु को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा सक्षम है केतु को प्रभावित करने में भी, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी प्रभावित करने में कहीं ना कहीं। इसके लिए अगर आपको देखना होगा 4th लॉर्ड जो है आपके चार्ट में, 4th लॉर्ड यानी मंगल कैसे स्थिति में है। अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आप 4th हाउस से रिलेटेड बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट 4th हाउस का केतु है वो स्पेशली आपकी मदर के स्वास्थ्य और उनके साथ आपके रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठेगा आपके 4th हाउस में तो वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा फैमिली रिलेटेड मामलों में। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं 4th हाउस के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हो सकता है कि आप उनको पूरे अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहे या उनको पूरा नहीं कर पा रहे समय पे, तो यहाँ आपकी डोमेस्टिक लाइफ, इवन कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ और आपके डोमेस्टिक मामलों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। राहु का एस्पेक्ट उसके बाद आपके 6th हाउस पे रहेगा। 6th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राहु यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं और वो अपने परम मित्र शुक्र के घर में बैठे हैं, और जब इस तरीके से राहु एस्पेक्ट करते हैं अपने उच्च के घर पे तो कहीं ना कहीं वो आपको 6th हाउस से रिलेटेड मामलों से हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। आपके जैसे कोई अगर शत्रु है, आपके कोई अगेंस्ट व्यक्ति है या आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस वगैरह हैं, तो उनके साथ आपके अच्छे संबंध रहने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ लाइफ में जितने भी प्रकार की समस्याएं या परेशानियां आपको आएंगी उनसे भी राहु यहाँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब 6th हाउस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो आपको राहु बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। राहु का प्रभाव 6th हाउस पर इस तरीके से रहने से आप निश्चित तौर पे कोई अगर लोन वगैरह भी लेते हैं या कोई ऐसी दुविधा में फंस भी जाते हैं तो वहां से राहु आपको इजीली निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी ये आपके लिए थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है जब आपके 6th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट या कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट अगर बैठा हो, तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की महादशा है या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा, तो दोनों ही प्रकार की दशाओं में आपको राहु के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए जब भी आपका मकर लगन हो और आपके 10th हाउस में राहु स्थित हो।